हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत कुमार मीठा। एक बार फिर से उस सीरीज के साथ हाजिर हूँ, योर फेवरेट फाइनेंशियल एडवाइजर। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है रोल ऑफ ए फाइनेंशियल एडवाइजर इन योर लाइफ। तो दोस्तों, सभी लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उसको मैनेज करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसके लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हमें कई बार पता ही नहीं चलता है कि हम बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट भी कर देते हैं, फिर भी उससे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, पहले लोगों के पास टाइम की कमी होने की वजह से या फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी होने की वजह से वो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो लोग इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल वे में करते हैं, जैसे एफडीज हैं, आरडीज हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं या इंश्योरेंस है, इसी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनके पैसे को बेस्ट वैल्यू नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन, टैक्सेशन पार्ट या रिटर्न्स पार्ट को कंसिडर ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका पैसा बढ़ता तो है पर धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होता जाता है। आज का ये कंसेप्ट हम उसी पे लेके आए हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल क्या है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल एडवाइजर का सबसे पहला काम है कि फाइनेंशियल एडवाइजर एक डॉक्टर की तरह है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझकर अपनी नॉलेज से, अपनी स्टडी से और अपने एक्सपीरियंस से आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें और एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकें। तो सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर का बेनिफिट क्या है कि फाइनेंशियल एडवाइजर आपके इन्वेस्टमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान करता है, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न है वो सिंपल हो सके, आपका कॉम्प्लिकेशन खत्म हो सके कि आपका कौन सा एसेट, किस एसेट क्लास में आपका पैसा होना चाहिए, किस टाइम होना चाहिए, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो कैसे प्लान होना चाहिए। वो अपनी स्टडी, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे पहले उसको प्लान करता है। तो दोस्तों, सेकंड थिंग है कि फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी क्या हेल्प करता है, जो कि बहुत एक मेजर कंसिडरेशन है, प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है दोस्तों। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज में तकरीबन, अगर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट सिलेक्ट करने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी में तकरीबन 25 से 30 कंपनीज हैं। उनका कौन सा ऑप्शन, उसका कितना कॉस्ट है। तो अगर आपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाय करना हो दोस्तों, तो उसका कितना कॉस्ट है, कितना उसका एक्सपेंस है, उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, उसका क्लेम रेशो, सेटलमेंट क्या है। तो दोस्तों, ये फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी हेल्प करता है सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट में। दूसरी बात, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट लेना हो तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी प्रोडक्ट 350 के करीब है और डेट प्रोडक्ट्स 300 के करीब है और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो एक लेमन इन्वेस्टर के लिए इन सभी चीज़ों को पढ़ना, उसके साथ प्रोडक्ट की सिलेक्शन करना इतना आसान नहीं है, जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपके लिए एक टेलर मेड सिलेक्शन आपको देता है और आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद दोस्तों, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ये कंसिडर करता है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स बड़े ही स्मूथ तरीके से पूरे हो जाएं। आपके शॉर्ट टर्म गोल के लिए जो आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, उसको क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी जाती है। आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो स्मूथली चलते रहें और आपके पैसे को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले। आपका एक कॉर्पस बिल्ड हो जो बेटर रिटर्न से बढ़े और आपके जो फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको पूरा करने में वो आपकी हेल्प करता है। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में आपके 2-3 तरह के गोल्स आ जाते हैं, जैसे आपके बच्चों की एजुकेशन, आपकी रिटायरमेंट या टू बिल्ड अ न्यू हाउस, टू बिल्ड अ बिग हाउस। और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स में आपका आ जाता है साल के बाद आपने कोई चीज़ बनानी है, 2 साल के बाद आपने कोई गाड़ी लेनी है। तो ये इस तरीके से गोल्स होते हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी सिचुएशन को असेस करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब जो दोस्तों प्रोडक्ट सिलेक्शन है या ऑप्शन सिलेक्शन है जो फाइनेंशियल एडवाइजर आपके लिए करता है, उसमें वो कौन सी चीज़ों को कंसिडर करता है? इंश्योरेंस, एफडीज, आरडीज, म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस और उसके साथ रिलेटेड चीजें जो है इन्फ्लेशन, टैक्सेशन और रिटर्न्स, इन सभी का पैकेज होता है, जिनमें से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, उसके आपको बेनिफिट क्या होता है? उससे एक तो दोस्तों आपका रिस्क रिड्यूस होता है। बहुत सारे लोग दोस्तों इंटरनेट से पढ़ के या किसी की बात सुन के मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। मार्केट में कोई क्राइसिस आ जाते हैं तो वो छोटा सा प्रॉफिट या लॉस लेके मार्केट से बाहर हो जाते हैं, जिससे उनका पैसा एक बड़ा कॉर्पस नहीं बन पाता है और वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं और फिर ट्रेडिशनल वेज में ही इन्वेस्ट करते जाते हैं और इन्फ्लेशन उनका पैसा धीरे धीरे कम करती जाती है, वैल्यू फॉर मनी कम होती जाती है। तो पहली बात, इससे आपका रिस्क रिड्यूस होता है। सेकेंड थिंग, आपका टाइम और एनर्जी बचता है, क्योंकि आप अपने काम में व्यस्त हैं और व्यस्तता के कारण आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सभी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। एक फाइनेंशियल एडवाइजर इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में आपकी हेल्प करता है, आपको गाइड करता है और टर्बुलेंट टाइम्स में आपका हैंड होल्ड करता है। आपका हैंड होल्ड करके आपको स्मूथली अपने गोल्स तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है। फाइनेंशियल एडवाइजर का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइजर जितनी ऑप्शंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपकी टैकल करता है, उससे आपका मेंटल बर्डन कम हो जाता है और आपको दिमाग पे टेंशन नहीं रहती है कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगा। तो दोस्तों, हमने आपको फाइनेंशियल एडवाइजरी के क्या क्या बेनिफिट्स बताए।
एक तो आपका रिस्क रिड्यूस होता है, आपका कॉस्ट बचता है, आपका टाइम एनर्जी बचता है, आपको बेटर प्रोडक्ट सिलेक्शन मिलता है, टाइम टू टाइम आपको प्रॉपर सर्विस मिलता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हमेशा यही सोचता है कि आप कैसे प्रॉस्पर हो, तो आपकी प्रॉस्पेरिटी में ही आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की प्रॉस्पेरिटी है दोस्तों। तो हमारी आपको यही राय है कि आप जरूर एक फाइनेंशियल एडवाइजर को सिलेक्ट करें जो प्रोसेस को फॉलो करता हो, जो अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखता हो और आपको प्रॉपर गाइड कर सके। हमने ये कंसेप्ट इसलिए तैयार किया था कि बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली अवेयर नहीं है, टाइम ना होने की वजह से वो कई बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इग्नोर कर जाते हैं या फिर चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर सिलेक्ट कीजिए, उसके साथ काम कीजिए और अपने गोल्स को पूरा कीजिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी डिटेल सारी नीचे मेंशन है और आपका कोई पर्सनल फाइनेंशियल क्वेरी है तो आप हमें मेल कीजिए। ऐसे ही आगे बहुत सारे कंसेप्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में ज़्यादा गेन मिले, ज़्यादा रिटर्न मिले? तो इसी बारे में हम आज आपके सामने एक कंसेप्ट रखेंगे जिसको हम कहते हैं लिक्विड फंड्स।